एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ रिया अग्रवाल। गिरिडीह के प्रमुख खबरों के साथ हाजिर हूँ आपके बीच। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद गिरिडीह में जश्न का माहौल रहा। शनिवार शाम 5 बजे टावर चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर और जुलूस निकालकर खुशी जाहिर की। झंडा मैदान से शुरू हुआ यह विजय जुलूस बड़ा चौक तक पहुंचा। इस मौके पर जमुआ विधायक डॉक्टर मंजू कुमारी ने इसे ऐतिहासिक जीत बताते हुए पीएम मोदी के नेतृत्व में दिल्ली के विकास की बात कही। प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साव और दिलीप वर्मा ने कहा कि जनता के आशीर्वाद से कमल खिला है और अब विकास को नई रफ्तार मिलेगा। इस जश्न में भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल रहे। दिल्ली की तमाम जनता को, मतदाता को बहुत बहुत बधाई। दिल्ली में जो ये आपदा जो दिल्ली में था, वो 10 साल से जो कचरा करके रखा था, आज उस कचरे से कमल खिला है। निश्चित रूप से दिल्ली का विकास होगा और दिल्ली जो आज 10 साल पीछे किया था ये आपदा, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली विकास का वो गति छुएगा जो पूरे विश्व में दिल्ली एक निश्चित रूप से ऐतिहासिक विकास वहाँ होगा। दिल्ली की जनता ने यह साबित कर दिया है, झूठ, लूट, भ्रष्टाचार का बहुत दिन झूठ बोल करके जो अरविंद केजरीवाल जो मतलब कि 10 वर्षों से दिल्ली की जनता को जो झूठ बोल करके अपनी सत्ता में थे, आज उसको आईना दिखाने का काम किया है। और निश्चित रूप से दिल्ली की जनता, यूपी की जनता विकास के रास्ते पर चलना चाहती है और आने वाला दिन दिल्ली का समुचित विकास होगा। ऐतिहासिक दिल्ली का चुनाव में हम लोग ऐतिहासिक जीत हासिल की है। हमारे प्रधानमंत्री को बहुत धन्यवाद देते हैं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता को भी धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। वहाँ पर दिल्ली में जो कांग्रेस को तबाह किए जनता को धन्यवाद, दिल्ली के पूरा बधाई देते हैं और धन्यवाद देते हैं। गिरिडीह में पुलिस ने संवेदनशीलता और कर्तव्य परायणता की अनूठी मिसाल पेश की। एएसपी अभियान सुरजीत कुमार ने एलआईसी कार्यालय के पास सड़क किनारे बेसुध पड़ी एक महिला को न केवल भोजन और कपड़े मुहैया करवाएं, बल्कि उसे पुनर्वास केंद्र भेजने की पहल भी की। इस मानवीय कार्य ने पुलिस पब्लिक के रिश्तों में भरोसे की नई रोशनी जगाई है। असुरहट्टी वन क्षेत्र में अवैध बैरल खनन के खिलाफ वन क्षेत्र पदाधिकारी और पुलिस अधिकारियों ने मिलकर कड़ी कार्रवाई की। निर्देश पर जेसीबी मशीन से डॉजरिंग की गई, जिससे खनन कार्य को रोका जा सका। इस कार्रवाई में लोकाई थाना प्रभारी अमित कुमार चौधरी, थान सिंगडी थाना प्रभारी नीरज कुमार, गवान वन प्रक्षेत्र के प्रभारी वनपाल राजेंद्र प्रसाद, उप वन परिसर अधिकारी सुधीर कुमार बेसरा, सुरेश महतो, आलोक मोहन पांडे, रवीश कुमार, शशि कुमार, अक्षय कुमार, गौतम दास और रंजीत प्रभाकर सहित थाना सशस्त्र बल की टीम भी मौजूद रही। यह कार्यवाही अवैध खनन के खिलाफ कड़ी मुहिम का हिस्सा है, जो स्थानीय वन क्षेत्र की सुरक्षा और पर्यावरण की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गिरिडीह में कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग ने शनिवार को 1 दिवसीय जिला उद्यानिकी कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला की शुरुआत जीप अध्यक्ष मुनिया देवी और डीडीसी स्मृता कुमारी ने दीप जलाकर की। डीडीसी स्मृता कुमारी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें किसानों के लाभ के लिए नई तकनीक और योजनाएं लागू कर रही है, ताकि वे फर्टिलाइजर के सही इस्तेमाल से उन्नत खेती कर सके। नाबार्ड के डीडीएम आशुतोष कुमार और कृषि अधिकारी आशुतोष कुमार ने भी इस कार्यशाला में भाग लिया, जो किसानों को कृषि के नए तरीके अपनाने के लिए प्रेरित करती है। आज गिरिडीह जिला में ध्यान विभाग से जिला स्तरीय कार्यशाला में सभी हमारे गिरिडीह जिला का
दूर दराज से किसान मित्र हमारी बहनें लोग पहुँची हुई हैं। इन लोग यही उद्देश्य है कि हम खेती किस तरह से हम करें, जो ऊपर का जब पानी होता है तो खाली धान या गेहूँ लगाते हैं, तो इस तरह से विभाग के द्वारा इन लोग का व्यवस्था होना चाहिए कि एक चेक डैम हो, कुआं हो, जिन्हों अपना खेती अच्छे से उगा सके। जैसे साग सब्जी हो गया, बताते हैं मशरूम हो गया, शिमला मिर्च हो गया, मधुमक्खी हो गया, तो बहुत सारा फसल है और इन लोग का अच्छे से प्रचार प्रसार करने का जरूरत है, जानकारी देने का जरूरत है, ताकि हमारे किसान मित्र इस योजना को लाभ ले पाएंगे और अपना सही समय पर खेती करके अपना बाल बच्चा का पढ़ाई लिखाई पालन पोषण कर पाएंगे। और जो हमारे मित्र किसान मित्र जो बाहर डिप्लॉयमेंट करते हैं पैसा कमाने के लिए, हम लोग जाना ना पड़ेगा। तो ये हम लोग संदेश देना चाहते हैं मित्र भाई बहनों को, से लाभ ले और मेहनत से काम करें। आज जिला स्तरीय उद्यानिकी एक कार्यशाला थी, जिसपे कि जिला उद्यान पदाधिकारी और मीडियम नाबार्ड सभी तमाम एग्रीकल्चर गाइड सर्विसेज के जो हमारे ऑफिसर थे उपस्थित थे। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारा जिला काफ़ी बड़ा जिला है और हमारे जिले में एग्रीकल्चर काफ़ी स्कोप है, पर अभी भी हम लोग जो है ना उन्नत खेती किस तरह से करें और किस तरह से हम अपने लोगों को जागरूक करके उनके पर कैपिटा इनकम को बढ़ाएं। इस पे जरूरी है कि कार्यशाला हो, इसी के उद्देश्य से यहाँ पे कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें निश्चित रूप से जो हमारे किसान लोग उपस्थित हुए हैं वो लोग इसका लाभ लेके जाएंगे। और ये प्रयास रहेगा जिला का, हमारा उस डिपार्टमेंट का, कि यहाँ पे भी लोग उन्नत तकनीक के माध्यम से खेती करें। हॉर्टिकल्चर में कई हमारे स्कोप हैं, सिर्फ हॉर्टिकल्चर मतलब ये ना समझे लोग कि फलों की खेती, बल्कि हॉर्टिकल्चर में आप फ्लावर की भी खेती करते हैं, आप फलों की खेती भी करते हैं, आप उद्यान का भी करते हैं। परंतु क्या होता है कि लोगों को जानकारी नहीं होने की वजह से वो उन चीज़ों का लाभ नहीं उठा पाते हैं। हमारे भारत सरकार के द्वारा एवं राज्य सरकार के द्वारा कई ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका कि जानकारी के अभाव में लोग इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। तो आज निश्चित रूप से ये जो कार्यशाला आयोजित की गई है कि लोग इसका पूरा लाभ उठा सकें, इनको जानकारी हो और हम अपने क्षेत्र को किस तरह से हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर के दिशा में आगे बढ़ा सकें और राज्य पे अपने किसानों को स्थापित करवा सकें। इसका मुख्य उद्देश्य यही है। मुझे आशा है कि हम लोग इस कार्यशाला के माध्यम से अपने किसानों को जागरूक करने में सफल हों। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। गिरिडीह के स्थानीय गायत्री शक्तिपीठ तिरंगा चौक में शनिवार को अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा भव्य मंगल कलश यात्रा का आयोजन किया गया।
यात्रा के साथ 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ और प्रज्ञेश्वर महाकाल शिव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का शुभ आरंभ हुआ। गाजे बाजे के साथ यात्रा में 1008 बहनों ने कलश उठाकर शहर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण किया। इस दौरान गायत्री माता की जय, हम बदलेंगे युग बदलेगा जैसे भक्तिमय नारे गूंज रहे थे। आयोजन 11 फरवरी तक चलेगा, जिसमें हर दिन हवन संस्कारों के साथ विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम होंगे। गायत्री परिवार के सदस्य इस अनुष्ठान को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। चौबीस कुंडे गायत्री महायज्ञ जो 8 फरवरी से 11 फरवरी तक होना था, उसका पहला कार्यक्रम महिलाओं द्वारा मंगल कलश यात्रा का शुभारंभ हो गया। बड़ी सफलतापूर्वक और शांतिपूर्वक कलश यात्रा की शुरुआत गायत्री शक्तिपीठ से हुई और अर्घाघाट सूर्य मंदिर से होते हुए पुनः यहाँ आई। हजारों बहनों भाइयों ने इसमें भाग लिया और बहनों ने सबसे ज़्यादा सहयोग किया। उतनी लंबी दूरी से अपने मस्तक पर कलश लेकर के और ये यज्ञशाला में पहुंची। इसी जल से यज्ञ का शुभारंभ किया जाएगा। भाइयों का भी काफ़ी सहयोग रहा और प्रशासन का भी काफ़ी सहयोग रहा। बिल्कुल शांतिपूर्वक कलश यात्रा यहाँ से आ गई। अब आज संध्या संगीत प्रदर्शन का कार्यक्रम है। कल जो है 9 तारीख को प्रातः देव पूजन है और यज्ञ है। परसों फिर यज्ञ है और 11 तारीख को इसकी पूर्णाहुति है। और यज्ञ का मुख्य उद्देश्य यह है कि आज का आदमी के अंदर दुर्बुद्धि भरा पड़ा है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, और उस दुर्बुद्धि के कारण घर से लेकर व्यक्ति से समाज लेकर पूरा कलश छाया हुआ है। गायत्री की साधना से दुर्बुद्धि खत्म होती है, सद्बुद्धि आती है। कम साधन कम सुविधा में भी आदमी अच्छे ढंग से परिवार में रहता है, सुख शांति से रहता है, समाज का कल्याण होता है। इसलिए ऋषियों की परंपरा है ना शुरू की गई है और ये गायत्री महायज्ञ उसी के ऋषियों की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए किया जा रहा है। गांडे प्रखंड के पंडरी और ताराटांड पंचायत के दौरे में पूर्व जीप सदस्य राजेश यादव ने कहा कि जरूरतमंद गरीबों को आवास मिलने में घूसखोरी सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। सरकारी दिशा निर्देशों का पालन नहीं होने से गरीबों को आवास के लिए रिश्वत तक देनी पड़ रही है, जो अत्यंत दुखद है। उन्होंने एक बुजुर्ग विधवा महिला का उदाहरण दिया, जिनका कच्चा मकान बारिश में गिर गया, लेकिन फिर भी उन्हें आवास नहीं मिला और रिश्वत लेने की शिकायत सामने आई। यादव ने इस मुद्दे पर संघर्ष की आवश्यकता पर जोर दिया और 22 फरवरी को गांडे में होने वाले किसान मजदूर सम्मेलन में भाग लेने की अपील की। आज ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की ओर से गांडे प्रखंड के कई गांवों में जन अभियान चलाए हैं और इस दौरान पंडरी पंचायत के जमडीहा और ताराटांड पंचायत के बुचादा भलपहरी आदि गांवों का हम लोगों ने दौरा किया है। इस दौरान लोगों से कई तरह की बातें हुई है, लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं को बताया है और ये स्पष्ट दिख रहा है कि जिस तरह से चुनाव के समय लोग बड़ी बड़ी बातें करके जनता का वोट लेते हैं, लेकिन चुनाव के बाद एक बार फिर से जनता अपनी जगह पर खड़ी है, मतलब वो अपनी समस्याओं से परेशान है। तो मजदूर किसानों के संगठन को मजबूत करते हुए, लोगों के सवालों को केंद्रित करते हुए गांव-गांव में जन संगठन मजबूत किया जाए, इसको लेकर के एक सहमति बनी है सभी गांवों में। और आने वाले 22 तारीख को हम लोग गांडे में किसान मजदूर सम्मेलन करने जा रहे हैं और उस सम्मेलन में हम लोग तमाम सवालों पर बातचीत करके, तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हुए हम लोग आगे की रणनीति बनाएंगे। तो हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि लोग अधिक से अधिक उस दिन किसान मजदूर सम्मेलन 22 तारीख को गांडे में सफल करें, ताकि जन सवालों पर संघर्ष को एक नई मुकाम पर ले जाया जा सके। गिरिडीह में फलेरिया उन्मूलन के लिए शनिवार को सदर अस्पताल में आयोजित प्रेस वार्ता में एमडीए कार्यक्रम की जानकारी दी गई। सिविल सर्जन एसपी मिश्रा, मलेरिया पदाधिकारी डॉक्टर कमलेश्वरी प्रसाद और अन्य स्वास्थ्य अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के तहत गिरिडीह जिले के 17,96,517 लोगों को फलेरिया रोधी दवा दी जाएगी।
10 फरवरी से 25 फरवरी तक सभी प्रखंडों में यह अभियान चलेगा, जहां प्रशिक्षित वॉलेंटियर घर घर जाकर दवा वितरित करेंगे। 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को दवा नहीं दी जाएगी। भारत सरकार द्वारा फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2027 निर्धारित है। राज्य में कुल 14 फाइलेरिया प्रभावित जिलों में एमडीए कार्यक्रम मनाया जा रहा है। गिरिडीह जिला के अंतर्गत सभी प्रखंडों बगोदर, जमुआ, पेटनाड़ एवं देवरी को छोड़कर एमडीए कार्यक्रम 10 फरवरी से 25 फरवरी 2025 तक मनाया जाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत लक्षित जनमानस को फाइलेरिया रोधी दवा का सेवन कराया जाएगा। 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिला, गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को दवा का सेवन नहीं कराना है। दवा का सेवन खाली पेट नहीं करना है। गिरिडीह जिला के कुल 17,96,517 व्यक्तियों को दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। 10 फरवरी को सभी आंगनवाड़ी केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य उपकेंद्र पर डीसी एवं अल्बेंडाजोल की एकल खुराक खिलाई जाएगी। शेष बचे हुए व्यक्तियों को 11 फरवरी से 25 फरवरी तक प्रशिक्षित दवा प्रशासकों, जिसमें सहिया, सेविका एवं वॉलंटियर्स हैं, के द्वारा घर घर जाकर दवा खिलाई जाएगी। जिले में कुल 1,755 बूथ चिन्हित किए गए हैं, जिसमें कुल 3,510 दवा प्रशासक दवा सेवन करवाने हेतु कार्य करेंगे। प्रखंड स्तर पर 342 एवं जिला स्तर से पर्यवेक्षकों द्वारा पर्यवेक्षण कार्य किया जाएगा। अनुषंगी प्रभाव साइड इफेक्ट से निपटने के लिए जिला स्तर एवं प्रखंड स्तर पर आरआरटी टीम का गठन किया गया है। अतः संबंधित प्रखंड के लोगों से अपील है कि दवा प्रशासक की उपस्थिति में फाइलेरिया की दवा का सेवन करें। दवा पूर्णतः सुरक्षित है एवं दवा सेवन करते हुए अपने ग्रामों एवं फाइलेरिया मुक्त कराएं। हमारी कुल आबादी है 21,13,549 लक्षित आबादी है 17,96,517, कुल बूथ 1755, कुल दवा प्रशासक 3,510, प्रखंड स्तरीय पर्यवेक्षक 342 है। जैसे 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को नहीं देना है, 1 से 2 वर्ष के बच्चे को भी नहीं देना है, 2 से 5 वर्ष के बच्चे को डीसी की 1 गोली देनी है, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को 2 गोली देनी है और 15 वर्ष से अधिक बच्चे बड़े सभी को 3 गोलियां देनी है। गर्भवती महिलाओं एवं गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को ये नहीं देना है। इसी तरह से अल्बेंडाजोल की गोली है कि 1 वर्ष से नीचे के व्यक्ति को नहीं देना, बच्चे को नहीं देना है। 1 से 2 वर्ष के बच्चे को आधी गोली देना है, पानी में डाल के पिलाना है और 2 वर्ष से ऊपर के सभी को 1 गोली चबाकर खाने देना है। रोटरी नेत्र चिकित्सालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगामी 14 से 21 फरवरी तक होने वाले निशुल्क प्लास्टिक सर्जरी कैंप की जानकारी दी गई। इस कैंप में यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया, अमेरिका की 21 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम कटे होठ, जलने से सिकुड़े अंग, सटी हुई उंगलियां और विकृत कान जैसे मामलों का इलाज करेगी। यह टीम 1987 से गिरिडीह में सेवा दे रही है और अब तक 105 लोग ऑपरेशन के लिए चयनित हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन 13 फरवरी तक जारी रहेगा ताकि अधिक से अधिक लोग इस महत्वपूर्ण कैंप का लाभ उठा सके। रोटरी गिरिडीह के अध्यक्ष रवि चूड़ीवाला, मयंक राजघाड़िया और अमित गुप्ता ने इस कैंप के महत्व को साझा किया। आप लोग सबको मैं ये कहना चाहता हूँ कि रोटरी गिरिडीह जैसे कि हमेशा सबकी सेवा में है, ये बहुत बड़ा कैंप है। अमेरिका से, यूनिवर्सिटी वर्जीनिया से 22 डॉक्टरों की टीम आ रही है। इस टीम के द्वारा कटे फटे होठ सबका ऑपरेशन होगा। तो मैं आप सभी गिरिडीह वासियों से यही बोलना चाहता हूँ कि कोई भी पेशेंट हो हमारे क्लब में आए और इन अमेरिकन डॉक्टर्स का फ़ायदा उठाए। ये कैंप जो अमेरिकन प्लास्टिक सर्जन द्वारा किया जा रहा है, ये एक बहुत ही लाइफ चेंजिंग कैंप रहते हैं। जिन बच्चों का हाथ जला हुआ रहता है, कटे हुए तलवे रहते हैं बचपन से, फ्यूज्ड फिंगर्स रहते हैं, हाथ पाँव में कोई भी और तरह की ऐसी बीमारी रहती है जिसमें प्लास्टिक सर्जरी की आवश्यकता रहती है, पूरा कैंप निःशुल्क किया जाता है। ये बहुत ही बड़े काबिल डॉक्टर रहते हैं जो अपना समय निःशुल्क देने इतने दूर से अमेरिका से यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया से आ रहे हैं और
सभी से गिरिडीह वासियों से है रिक्वेस्ट है कि जिनको भी रिक्वायरमेंट है, आपके जान पहचान में कोई ऐसे लोग हैं जिनको इससे फ़ायदा हो सकता है इस कैंप से, तो उन्हें इसके लिए अवगत कराएं और उन्हें बोलें कि यहाँ रोटरी हॉस्पिटल में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और डॉक्टर आके स्वयं फिर उनकी जांच करेंगे और अगर उन्हें योग्य पाएंगे कैंप में सर्जरी के लिए तो उसका सर्जरी किया जाएगा। ये जो कैंप है हमारा, अमेरिका से टीम आती है, 22 सदस्यीय टीम है डॉक्टर ब्लैक के नेतृत्व में। ये हमारा कैंप 14 से 21 फरवरी तक चलेगा और ये हर 2 साल में ये पूरी टीम जो है अमेरिकन डॉक्टर की गिरिडीह विजिट करती है और पिछले ये 30 सालों से विजिट करती आ रही है। हमें क्या करना होता है, हमें उन्हें एक व्यवस्था देना होता है जहाँ पे ये सफल ऑपरेशन करते हैं और ये ऑपरेशन करते हैं तो स्क्रीनिंग भी खुद करते हैं। प्री स्क्रीनिंग हम करके रखते हैं, जो 13 फरवरी तक कोई भी आए तो वो प्री स्क्रीनिंग रोटरी हॉस्पिटल में करवा सकता है। उसके बाद फाइनल स्क्रीनिंग डॉक्टर लोग ही करते हैं। उनका प्रायोरिटीज़ होता है जो गरीब तबका है, अगर वो बच्चा है और अगर वो लड़की है तो उसको प्राथमिकता दिया जाता है और जो सक्षम होते हैं उनका वो प्लास्टिक सर्जरी नहीं करते हैं। कॉस्मेटिक सर्जरी इसमें नहीं होता है। जो व्यवहारिक रूप से जो हम काम क्रिया जो डेली करना चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा है, बर्न केसेस है या फिर और तरह का केसेस है, वो ये अपने अंडर ये पूरी जो टीम आती है वो ऑपरेशन करती है। तो मैं गिरिडीह वासियों से अनुरोध करूंगा कि 13 तारीख तक आपके पास समय है। अगर आप कोई ऐसा पेशेंट जानते हैं जिनका प्लास्टिक सर्जरी करने का ज़रूरत है, पैर जला हुआ है या चेहरा विकृत है, जला हुआ कटा हुआ है, तो वो यहाँ पे निःशुल्क कर सकते हैं। जो ऑपरेशन करके जब डॉक्टर साहब लोग चले जाते हैं यूएस, तो उसका पोस्ट जो होता है वो केयर वो हम लोग खुद करते हैं। विसनपुर के मिशन मैदान में न्यायाधीश और अधिवक्ताओं के बीच रोमांचक फ्रेंडली क्रिकेट मैच खेला गया। अधिवक्ता एकादश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 109 रन बनाए, जिसमें नीतीश मिश्रा ने 72 रन की दमदार पारी खेली। जवाब में न्यायाधीश एकादश ने जोरदार मुकाबला किया, लेकिन 207 रन पर सिमट गई और मात्र 2 रनों से हार गए। सौरव गौतम ने 119 रनों की शानदार पारी खेली और मैन ऑफ द मैच बने। मैच में लगे 13 छक्कों पर हर बार 1000 नेत्रहीन बच्चों के स्कूल में दान किए गए, जिससे खेल के साथ समाज सेवा का संदेश भी दिया गया। आज इस मैदान में हमारे अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष और हमारे सीनियर जिला जज सिकदर साहब, दोनों लोगों के सौजन्य से और दोनों लोगों के इच्छा से ये आयोजन किया गया है और जिसमें कि एक तरफ से न्यायिक पदाधिकारीगण और एक तरफ से हमारे विद्वान अधिवक्तागण की टीम बनाई गई है और दोनों लोग इस मैदान में खेल रहे हैं और यह मैत्रीपूर्ण खेल है और इसमें ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन जीता और कौन हारा। ये एक सामंजस्य है हम लोगों में कि दोनों लोगों का एक जगह एक मैदान में एक साथ बैठ करके इस खेल का आनंद ले रहे हैं। एडवोकेट्स 11 और जजेस 11 के बीच में एक फ्रेंडली मैच का आयोजन किया गया है, क्रिकेट मैच का। इसमें डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की टीम खेल रही है और जुडिशरी की टीम खेल रही है। हमारे प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज श्री अरविंद पांडे जी ने इस मैच का उद्घाटन किया। मैं आभारी हूं कि इन्होंने अपना कीमती समय यहाँ कर दिया है। बहुत अच्छा मैच चल रहा है और सारे दर्शक बहुत एंजॉय कर रहे हैं इस मैच को और आगे भी हम लोग इस तरह के मैचेस का आयोजन करते रहेंगे। गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड में बरमसिया चौक पर यात्रियों से भरी टेम्पो पलटने से आधा दर्जन लोग घायल हो गए। टेम्पो में सवार सभी यात्री बरामों से भरकट्टा जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक चालक नशे में था और तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहा था। हादसे के बाद चालक टेम्पो लेकर फरार हो गया, लेकिन पुलौंजिया हाट के पास दूसरी बार पलट गया और मौके से भाग निकला। स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने टेम्पो जब्त कर जांच शुरू कर दी है। गिरिडीह में 36 करोड़ की लागत से बन रही 5.7 किलोमीटर 4 लेन सड़क का निर्माण बेहद धीमी गति से चल रहा है, जिससे शहरवासियों को भारी परेशानी हो रही है। अब तक सिर्फ 30% निर्माण कार्य पूरा हुआ है और अधूरी सड़क के कारण राहगीरों को धूल, मिट्टी और गड्ढों से जूझना पड़ रहा है। पचम्बा से बोड़ो तक सड़क किनारे गहरे गड्ढे बने हुए हैं, जो रात में दुर्घटनाओं को न्योता दे रहे हैं। स्थानीय लोगों ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से जल्द निर्माण कार्य पूरा करने की मांग की है, ताकि जाम और अव्यवस्था से राहत मिल सके। बहुत
परेशानी है आने जाने में, मतलब धूल में। अभी तो रास्ते में हम लोग को अप डाउन वाला मार्केट वाला आदमी है, फील्ड काम करते हैं, बहुत दिक्कत होता है। अब पता नहीं रास्ते कब बनेगा। और प्लस में ये क्या है कि गाड़ी से हम लोग 2 व्हीलर से चलते हैं, और 2 व्हीलर से चलने क्या है कि दिखता नहीं है आगे, कि हेलमेट लेके चलना पड़ता है, क्योंकि धूल इतना ट्रक और हाईवा का जो शाम के टाइम में या अभी या बस चलती है तो बहुत दिक्कत होता है सामने, और दिक्कत का सामना तो करना पड़ता है। कब बनेगी इसका तो हम लोग का नहीं मतलब अंदाज़ा है। बहुत परेशानी है, आदमी बीबी पकड़ लेगा इस तरह, बहुत परेशानी है। रोड में चलते चलते बहुत परेशानी है, पूरा गड्ढा उड्ढा पूरा हो गया है, चलने में बहुत परेशानी होता है। और जाम लगता है, सो जाम भी लगता है बहुत हो गया। पिच यहाँ से लेके बोड़ो तक ने कबाड़ दिया है, जो पिच इतना गंदगी पड़ गया, सबका नाक में इतना डस्ट जा रहा है। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। ABA न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि।